बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्वच्छता के बारे में, पूजा के बारे में। आखिर मतलब स्वच्छता के बारे में बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि स्वच्छता ने बहुत कुछ बोला है इस सोशल मीडिया की गंदगी में, और स्वच्छता अब ससुराल क्यों जा रही है। तो वही चीज़ है कि मतलब आखिर मतलब होता है कि देखिए, अब इन्होंने अपने मायके में रह लिया है, अब ये कुछ दिन के लिए ससुराल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी नई नई नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं स्वच्छता के टॉपिक पर। आखिर देखिए, जब बेटी की बात आई है तो यहाँ पर स्वच्छता का बोलना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो ऐसे काफ़ी लोग हैं जो मतलब किसी की भी बेटी को, जो दूध पीती बेटी है, उसके बारे में ऐसा बोले हैं। और सच में समझ में नहीं आ रहा कि सोशल मीडिया कैसी गंदगी वाला प्लेटफॉर्म बन गया है, और इस गंदगी को जल्दी से जल्दी समाप्त करना ही ठीक है। क्योंकि देखिए, जब सोशल मीडिया में ऐसे लोग आते हैं, जब सोशल मीडिया में ऐसे लोगों का आगमन होता है ना, तो बहुत बुरा लगता है। क्योंकि बहुत दिनों के बाद ऐसी गंदगी फिर से देखने को मिली। अभी 2 महीने पहले ये सारी गंदगी फैली हुई थी सोशल मीडिया पर, लेकिन अभी बीच में सब कुछ शांति हो गई थी। कोई भी चीज़ें, किसी के बारे में कोई नहीं बोल रहा था। जब नेहा और मतलब सचिन की कंट्रोवर्सी हुई थी, उस समय सिर्फ नेहा और सचिन के बारे में ही सोशल मीडिया पर बातें की जा रही थी। बट इस तरीके की कोई भी अफवाहें नहीं थी। पहले मानते हैं कि हाँ, 4 महीने पहले बहुत कुछ हुआ था। इनका रिएक्शन चैनल वालों के साथ बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। उस कंट्रोवर्सी में जाने कितने परिवारों को कष्ट पहुंचा था और कितने परिवार दुखी हुए थे, और राज परिवार भी उस समय बहुत परेशान था। और आज भी राज परिवार बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उनके यहाँ इतनी बड़ी अभी खुशी है, उनकी एनिवर्सरी पार्टी है, उन लोगों को शॉपिंग भी करना है, सब कुछ करना है, और बीच में इस तरीके की बातें आ जाती हैं तो सच में सामने वाले इंसान को बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है और बहुत ज़्यादा बुरा फील भी होता है। तो फ्रेंड्स, वही चीज़ है कि अब सुचिता आज जा रही है अपने ससुराल। अभी 1-2 दिन ससुराल में रहेंगी, और देखिए, अगर ससुराल में नहीं जाएंगी तो यहाँ पर इनके जो हस्बैंड है उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो अपने फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, और हर चीज़ में वो चाहते हैं कि जितने दिन सुचिता यहाँ पर रहे तो उससे 1 या 2 दिन के लिए अपना ससुराल भी जाए, क्योंकि यहाँ पर इनकी सासू माँ नहीं है। तो सारी जिम्मेदारी जो भी है घर की, वो जेठानी और जेठ की भी है। अभी इनके जेठ जी मिलने आए हुए थे, तो वो बेटी को और सुचिता को देख गए थे, और उस समय थोड़ी देर के लिए आए थे। बट अब ये जाएंगे 2-3 दिन के लिए, फिर आ जाएंगे, क्योंकि आंटी की एनिवर्सरी पार्टी है और बहुत ही धूमधाम से ये सारी चीज़ें होना है, और बहुत सारे इन्होंने क्रिएटर्स को बुलाया है। सच में मोनिका ग्रोवर को सबसे पहले इनवाइट किया गया है, क्योंकि मोनिका ग्रोवर ही एक ऐसी इंसान है जो सचिन और मनीषा की जब कंट्रोवर्सी हुई थी नेहा के साथ, तब उस समय सबसे ज़्यादा जो भी मतलब साथ दिया था वो मोनिका ग्रोवर थी। अगर मोनिका ग्रोवर ना होती उस समय, तो सच में सचिन और मनीषा का जो रिश्ता था पूरी तरीके से टूट चुका था। और इस रिश्ते में जाने किसकी नज़र लग गई थी उस समय की, मतलब सचिन पूरी तरीके से साइको हो गया था। सचिन के सोचने समझने की शक्ति भी पूरी चली गई थी। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पल एक ऐसा नाजुक पल था जिसमें मनीषा अपने आप को पूरी तरीके से मतलब इतना उसने नीचा समझ लिया था कि अब वो कुछ कर नहीं सकती है, और मतलब इतना टूट चुकी थी उस समय। लेकिन उस समय जो भी चीज़ें थी वो आंटी जी से हुई थी, संभली हुई जो चीज़ें थी वो आंटी जी की बदौलत थी, और आंटी जी ने मनीषा और सचिन का पूरा साथ दिया था, जिस वजह से सचिन और मनीषा का आज रिश्ता है लोगों के सामने, वो कहीं ना कहीं अप्सरा मोम के साथ है, और अप्सरा मोम के कारण ही है। अप्सरा मोम ना होती तो शायद इस रिश्ते को कोई भी नहीं बचा सकता था, क्योंकि सचिन को कुछ भी उस समय समझ में नहीं आ रहा था, और जो भी चीज़ें होती थी वो उसके दिमाग से निकल भी जाती थी, क्योंकि उस समय जो भी चीज़ें हुई थी वो चीज़ें कहीं ना कहीं सबके माइंड को झकझोर दी हुई थी। और अभी जो भी स्वच्छता ने अपनी बेटी के बारे में बोला है, और रिएक्शन चैनल वाली बेटी के बारे में बोला, आखिर किसी की बेटी के बारे में बोलना सही है क्या? अगर हम किसी भी बेटी और छोटे बच्चों से हमें क्या लेना, बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं, और बच्चे के बारे में हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए। जब हम बच्चों के बारे में बोलते हैं ना, तो सच में इससे हमें कितना कष्ट भी होता है और बुरा भी लगता है, क्योंकि बच्चे मतलब इतनी छोटी बच्ची के लिए क्या क्या नहीं बोला गया है। और जब सब बात आई अपनी बेटी के बारे में, तो कितना
ड्रामा कितना कुछ किया। उनकी बेटी भी रिएक्शन चैनल वाली, उनकी बेटी भी बेंगलोर के हॉस्टल में पढ़ती हैं और उस हॉस्टल में क्या क्या होता है क्या नहीं होता है ये सारे लोगों को पता भी था। और मतलब अगर तुम किसी के बच्चों के बारे में बोलोगी तो सामने वाला इंसान नहीं छोड़ेगा। लेकिन एक बात, कर्म इज बैक, कर्म तो वापस आते हैं। जब अप्सरा मोम ने सरिता जेठुदरक की बेटी के बारे में बोला था तब देखिए कितना सबको बुरा लग रहा था उस समय। वो छोटी जिस बच्ची ने अभी 2-3-4 महीने भी नहीं देखे थे उस बच्ची के लिए बोला गया था। सच में बच्चों को बीच में नहीं लाना चाहिए, नहीं तो इससे सामने वाला इंसान भी इरिटेट होता है और जिसके साथ कंट्रोवर्सी होती है वो भी इरिटेट होते हैं। तो मोनिका ग्रोवर को पिछली बार जो उनका भी सचिन मनीषा की वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी थी उसमें काफ़ी लोगों ने ये बवाल बनाया हुआ था कि जिसने तुम्हारी पूरे दुख के समय में साथ दिया तुम उन्हीं लोगों को भूल गई। और मोनिका ग्रोवर को शायद ये लोग भूल गए थे, लेकिन बाद में मोनिका ग्रोवर को इनवाइट किया गया था और मोनिका ग्रोवर सचिन और मनीषा की एनिवर्सरी पार्टी में आई थी। लेकिन इस बार इन्हें सबसे पहले इनवाइट किया गया है क्योंकि इनको इनवाइट करना बहुत ही ज़रूरी था। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि और अगर और भी बड़े बड़े क्रिएटर्स आ रहे हैं तो आंटी जी क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जो भी चीज़ें हुई हैं सोशल मीडिया पर वो सही नहीं हुई थी और जो भी चीज़ें अभी भी हो रही हैं तो अच्छी नहीं हो रही। और अंशु को लेकर भी काफ़ी लोगों का सवाल है कि क्या अंशु अप्सरा मोम की पार्टी में आएगी या नहीं आएगी। तो अंशु आएगी, आंटी जी अंशु को नहीं छोड़ सकती हैं, अंशु को आंटी जी ज़रूर बुलाएंगी। क्योंकि देखिए उस समय जब सचिन और मनीषा के साथ भी अंशु की काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी लेकिन अंशु को बुलाया गया था। और मिसकैरेज के बाद अभी इन लोगों का जो घर का सिस्टम है बहुत ही ख़राब चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि मतलब अब अंशु का आना मुश्किल है और अंशु के ससुराल वाले इस बार अंशु को नहीं भेजेंगे। अब देखते हैं कि अंशु आती भी है या नहीं आती है। पूजा अभी रहेगी जब तक बच्चों की छुट्टी है तब तक पूजा भी ससुराल में रहेगी और यहाँ मायके में रहेगी, दोनों जगह में रहेगी। पूरे परिवार की बहुत ही जोर शोर से शॉपिंग चल रही है, बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े लिए जा रहे हैं, ज्वेलरी ली जा रही है और भी काफ़ी गिफ्ट है जो रिटर्न गिफ्ट में लोग देंगे वो सारे गिफ्ट भी आने वाले हैं। और देखिए इनकी एनिवर्सरी पार्टी का जो सेलिब्रेशन है शायद स्कूल से होगा क्योंकि स्कूल भी बहुत बड़ा है और स्कूल से मतलब अब हो सकता है हो जाए, क्योंकि जैसे सचिन मनीषा की एनिवर्सरी पार्टी का सेलिब्रेशन हुआ था वैसे नहीं होगा। सचिन और मनीषा ने तो बोला भी है कि मम्मी वैसे ही करो, लेकिन आंटी को तामझाम बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उनको सिंपल रूप में ही एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन करना है। कल तक तो ये था कि एनिवर्सरी पार्टी का सेलिब्रेशन स्कूल में होगा, लेकिन अब देखते हैं कि ये लोग कहाँ करने वाले हैं। आज मतलब सुचिता चली गई है जिस वजह से पूरा घर सूना सूना लग रहा है, क्योंकि बच्चे अगर घर में होते हैं तो रौनक आती है और लड्डू और आध्या के आने से सच में पूरे राज फैमिली में एकदम चहल पहल सी मच जाती है और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। किसी की भी फैमिली में देखिए अगर बच्चे घर पर आते हैं तो सच में उनको लगता है कि हाँ कोई है, और बच्चे जब खेलते हैं ना तो सच में कितना अच्छा लगता है। और जब इनकी बेटी सच में यार बहुत ही अच्छी लगती है और कितने मतलब नन्हे नन्हे पैरों से वो चलती है, झूमती सी रहती है और मतलब इतना अच्छे से खेलती है कि सबको अच्छा लगता है। तब कि इनका बेटा उतना शरारती नहीं है जितना कि इनकी बेटी शरारती दिखती है और बेटी सच में बहुत ही प्यारी लगती है। इतनी छोटी इतनी मासूम बेटी को कोई कुछ कहता है ना तो सच में कितना गंदा लगता है। इसमें राज फैमिली को बहुत ज़्यादा बुरा भी लगा, इस वजह से मतलब पूरी राज फैमिली ने रिएक्शन चैनल वालों को अच्छे से धोया हुआ है और सचिन भी काफ़ी रिएक्शन चैनल वालों को वार्निंग दे रहे हैं कि अगर कोई भी मेरे खिलाफ वीडियो बनाएगा तो हम उनको स्ट्राइक दे देंगे और ये सब चीज़ें मत बोलो। अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो किसी के बारे में बुरा मत बोलो। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। सचिन के साथ जो भी हुआ या सचिन ने जो भी किया वो सब चीज़ें क्या बनी रहेंगी, उन सारी चीज़ों को भूलना ही सही है। क्योंकि देखिए अगर हम इन सारी चीज़ों को नहीं भूलते हैं ना तो सच में फिर से वही चीज़ें हमारे आसपास नेगेटिविटी पैदा करते हैं। और कहीं ना कहीं अंकल जी की बातों से कल लग रहा था कि
ये सारी चीज़ें से वाली होती है। जो चीज़ हुआ उन सारी चीज़ों को भूलना चाहिए और हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। गलती इंसान से एक बार होती है, बार बार नहीं होती। जब हम एक बार गलती करते हैं ना तो सच में हम हमेशा के लिए सतर्क हो जाते हैं कि कहीं हमसे कोई बड़ी गलती ना हो जाए, क्योंकि गलती से ही हम सीखते हैं। और जब हम गलती करते हैं ना तो सच में बहुत बड़ी सीख मिलती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।